Hello, ladies and gentlemen, and a very, very warm welcome to everyone over here. Welcome to India's biggest reality show, Business Bazigar. अब बिजनेस बाजीगर के सफर में आज का दिन एक बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि आज फैसला होगा कि कौन है भारत का पहला बिजनेस बाजीगर। अब हमारे जूरी मेंबर्स के अलावा आज हमारे साथ हैं भारत के कुछ सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन। And I'm also very, very happy and proud to announce that today we have with us our young and extremely dynamic Union Minister of Commerce and Industry, Shri Kamal Nath ji. Thank you so much for being with us, sir, and giving us your time. 2 लाख लोगों से शुरू हुए इस सफर में अब सिर्फ 2 फाइनलिस्ट बचे हैं। उनके पास हम चलेंगे बस थोड़ी ही देर में। पहले एक नजर डालते हैं बिजनेस बाजीगर के अब तक के सफर पर। Ladies and gentlemen, Aditya Birla Group presents Business Bazigar. Take a look. बिजनेस बाजीगर पहला ऐसा शो है जहां आपके सपनों पे करोड़ों रुपए लगाए जाएंगे। मैं कोई ट्रेंड सेट करना चाहता हूँ। Business is also a game and I love playing it. मुझे जैसा शहर बनाएंगे। ब्यूटी पार्लर, हेल्थ प्ले स्कूल। भारतीय टीवी के इतिहास में पहली बार एक ऐसा मुकाबला जो सपनों से लड़ाएगा। मैं एक कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे सारी दुनिया के लोग की लाइफ में एक बदलाव आए। मेरा ख्वाब ये है कि मैं यहाँ से जितना दूर देख रहा है वहाँ तक मैं अपना फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बिछा दूँ, मे बी इन ऑल ओवर इंडिया। अगर आप हिम्मत करोगे मुझे ये करना है, यू कैन जस्ट डू इट। क्या प्राइस पे बेचेंगे? सर मैं 2 मिनट और लेना चाहूँगा। आप मुझे 2 क्षण के अंदर बताएं कि 2.5 लाख 20 लाख का कितना परसेंट होता है? 2.5 लाख 20 लाख का 2. गलत बात। 5%. 1 सेकंड सर। सीधा बताइए ना ब्रेकअप क्या 5.5 करोड़ रुपए किस चीज में खर्च करें? आपको देखने पड़ेंगे कागज, तो ये तो बड़ी गलत बात है। किसने बनाया ये बिजनेस प्लान? मुझे लगता नहीं कि आपने बनाया है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो चलो भैया, टाइम कहाँ है, किसके पास है? आपके पास 50,000 रुपए हैं और 5 घंटे हैं। आपको कैसे लगा आज हमारे स्टॉल पे? आपकी वजह से ही रुके हैं। आओ भाई, फोकट के भाव भेलपुरी खाओ। आप जो भी काम करें, मसाज कर लो यार। एक गाड़ी पहुँचने का 4 रुपए दे रहे। वेल डन जॉब। ये हमारी मेहनत कमाई का हार्ड अर्न मनी। सबसे बढ़िया भेलपुरी, सेव पूरी, रगड़ा पैटीज, मसाला चाट, समोसा चाट। फेमस गोला, पूरा मुंबई गोला। हम एक हेलीकॉप्टर राइड ऑर्गेनाइज किया है। हम लोग ने 78,000 रुपए का हेलमेट खरीदा। राखी ने मुझे अभी क्या बोला कि 5:30 बजे बारात आ रही है। अली, टाइम का थोड़ा सा याद हो तो 5 बजे वहाँ पहुँचना है बारात में। क्योंकि हाथ ही नहीं आया इसलिए बोल रहा हूँ। आप लाख रुपया नहीं कुछ इस्तेमाल कर पाए। ये कौन सा बिजनेस बाजीगर आप बनना चाहते हैं? You were a con man and you were a con woman. वो कमिट किया आपने, उसकी सजा मिलेगी। छोड़ दो, हमें आपसे बात नहीं करनी। आप गलत सोचते हो और गलत बताते हो। मेरी टीम ने मुझे बहुत बूढ़ा समझा। हो रही है निराशा, दुखी हूँ। चाय, कॉफी। चाय सर।
कितना पैसा देंगे हम झाड़ू मारेंगे तो? Really realized what a rupee means. It was the most remarkable experience of my life. I really wish everyone gets a platform like this to really understand the value of a rupee. It was just fantastic. कार्ड हमारा डायरेक्टर सब घूम रहा है। बंद करो, छोटी लेने मत दो। क्या खींच रहे हो? बंद करो उसको। Please be with your contestants. I'm telling you, you guys will have a problem with the show. हमारा कंपाउंड में कुछ नहीं चाहिए। बुला बंद करने के लिए। हो गया सर। बंद करने के लिए बुला रहा है। ये पैदा नहीं होगा जब से मैं आज पे रहता हूँ। नहीं चाहिए मेरे को, चाहिए नहीं मगर Don't talk to me like this, please. There it is, ladies and gentlemen, the story so far. But all this would not have been possible without the unflinching support of the Aditya Birla Group. And now, ladies and gentlemen, let me introduce you to the two heroes of our show, Ali and Puneet. आइए देखते हैं कि बिजनेस बाजीगर में अली ने अब तक क्या कमाल दिखाया है। 500 का एक नोट लेकर कुछ साल पहले कोलकाता से मुंबई आए मोहम्मद अली इस्माइल मेहनत और कामयाबी की एक मिसाल है। कॉन्फिडेंट और हाजिर जवाब, अली ने जूरी को अपनी पहली ही मुलाकात में काफी इंप्रेस कर दिया। तो नेटवर्क में संभाल रहा हूँ अभी, पहले सिटी केबल के हाथ में थी, सिटी केबल से नहीं संभल पाया तो मुझे दे दिया। धन्यवाद, वेरी गुड, हमारी जिंदा दिली जो है वो अच्छी लगी। थैंक यू सर। ये लड़का अच्छा लगा है, तबीयत खुश हो गई बात करके। बिजनेस बाजीगर के हर टास्क में अली में कुछ अलग कर दिखाने का जज्बा रहा है। 5 घंटों में ऑफिस लगाने के पहले टास्क में अली अकेले कंटेस्टेंट थे जिन्होंने एक वर्किंग टेलीफोन का इंतजाम कर दिखाया। जब इन्हें मुंबई की सड़कों पर 24 घंटों के लिए 1 रुपए को बढ़ाकर दिखाना था तो अली ने 3000 से भी ज्यादा पैसे कमाकर जीत हासिल की। और जब बारी आई 1 लाख इन्वेस्ट करने की तो जहां दूसरी टीम्स 10,000 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाई, वहां अली की टीम ने 80,000 रुपयों का रिस्क लेकर एक पूरा सर्कस किराए पर उठा लिया और अच्छा मुनाफा कमाया। और फिनाले में भी अली ने जूरी को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं है कि मैं अपने ही आइडिया को रन कर पाऊँ, आप इन तीनों में किसी का आइडिया मुझे दे दें, मैं आपको रन करके प्रॉफिटेबल रन करके दिखाऊंगा। और हमारे दूसरे कंटेस्टेंट हैं चंडीगढ़ के पुनीत आनंद। चंडीगढ़ के पुनीत आनंद की बस एक ही फिलॉसफी है, करना है तो करना है। बिजनेस इज आल्सो एंड आई लव डूइंग इट। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में जो मैं नहीं अचीव कर सकता। और शायद इसलिए बिजनेस बाजीगर की करोड़ों की रेस में लाखों लोगों को पीछे छोड़ वो आखिरी 2 फाइनलिस्ट में पहुंच गए हैं। जब चुनौती मिली जुहू चौपाटी पर दुकानदारी करके दिखाने की, तो जब बाकी टीम्स जल्दबाजी में महंगी स्टॉल्स खरीद रही थी, पुनीत ने वक्त लगाकर एक अच्छा लेकिन सबसे सस्ता स्टॉल हासिल किया और फिर बढ़िया मार्केटिंग करके सबसे ज्यादा मुनाफा भी कमाया। फेमस बोला, पूरा मुंबई डोला। जब बारी आई 1 रुपए से कमाकर दिखाने की, तो जहां कुछ टीम्स को एक बिजनेस भी नहीं सूझ रहा था, वहां पुनीत ने सबसे ज्यादा तरह के बिजनेस करके दिखाए। फोटोग्राफर के लिए आपने मार्केटिंग की, मेहंदी वाली के लिए मार्केटिंग की, शोपीस से बेची, वेटर बने, कार साफ किए, रेस्टोरेंट की सफाई की, सबको कर दिया हमने फिक्स, हम हैं टीम 6। जब जिम्मेदारी मिली एक मल्टीप्लेक्स फन रिपब्लिक चलाने की, तो पुनीत ने सिर्फ 1 दिन में एक कार कंपनी के साथ एक बढ़िया मार्केटिंग डील स्ट्राइक कर ली। और जब टास्क मिला एक शादी ऑर्गेनाइज करने का, तो पैसे के अलावा उन्होंने एक सच्चे एंटरटेनर की तरह मौज मस्ती का माहौल बनाए रखा। Round of applause, please.
अब फिलहाल ये दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी फैसला हो और ये अपनी नई कंपनी का फाउंडेशन स्टोन डाल दें। और इन दोनों की टेंशन और घबराहट को थोड़ा कम करने के लिए इनके साथ बैठी हैं मेरी को-होस्ट फॉर द इवनिंग, द वेरी चार्मिंग एंड एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल इशिता अरुण। हेलो इशिता। हाय साइरस, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। पुनीत, आपसे शुरुआत करते हैं। आप बिजनेस बाजीगर के क्राउन के इतने पास आके अब आपको कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली बहुत अच्छी फीलिंग है ये, और सबसे बड़ी बात ऐसा लगता है कि जो एफर्ट्स मैंने किए उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे नज़र आ रहा है। अली, आपको कैसा लग रहा है? मुझे खुशी है कि आज तक मैं जानता था कि मेरे अंदर काबिलियत है, लेकिन आज सब लोग जानते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ। इस बात की खुशी है। कभी आपने अपने ख्वाबों में भी ये सोचा था कि एक दिन लाखों करोड़ों में से आप फाइनल 2 में बैठे होंगे? रोज सोचता हूँ। आई ऑलवेज थिंक बिग एंड इट्स अ मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग आई एम हियर। वेल आई थिंक आई आस्क यू। चलो अली, आप बताइए कि पुनीत में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? ये दूसरों को चांस देता है कंपटीशन जीतने का। पुनीत, चलिए आप भी बताइए, आपको अली के बारे में क्या पसंद है? अली के बारे में ये पसंद है, अली अगर अपनी फुल कैपेबिलिटीज़ पे भी वर्क करे तो मेरा लेवल मैच नहीं कर पाता। ओके, वेल गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट। पुनीत में ऐसा क्या है जो आप में नहीं है अली? लो कॉन्फिडेंस। यहाँ का तापमान थोड़ा बढ़ रहा है। पुनीत, आप बताएंगे अली में ऐसा क्या है जो आप में नहीं है? शायद हार को एक्सेप्ट करने की आदत। वेल, ओवर टू यू। मान लीजिए हम आपको कहें कि आप दोनों फाइनलिस्ट को चैलेंज करें और आप तीसरे फाइनलिस्ट बिजनेस बाजीगर बने तो आपको पूरा 50 लाख रुपया मिल सकता है। तो क्या आप वो चैलेंज स्वीकार करना चाहेंगे? आई वुड लव टू, मोर देन वेलकम। अब ये दोनों तो यहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन बिजनेस बाजीगर की इस टफ रेस में बहुत सारे अच्छे लोग भी अब तक एलिमिनेट हो चुके हैं। ऐसे ही कुछ लोगों और उनके सपनों की एक दूसरा मौका देने के लिए हमने एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया जिसका नाम रखा गया मिनी बाजीगर। टेक अ लुक। बिजनेस बाजीगर के सफर की शुरुआत 2 लाख से भी ज्यादा एप्लीकेशंस में से चुने हुए 50 खास लोगों से हुई थी। लेकिन इस लंबे और मुश्किल सफर में एक एक करके इन 50 में से 48 लोग बाहर हो गए और हर बाहर होने वाले कंटेस्टेंट के साथ थे आंसू, अफसोस और सपनों के टूटने का दर्द। लेकिन खोने का दर्द उन्हें ही होता है जो पाने का जिगर रखते हैं। मैं सपनों की कीमत समझता हूं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, और यदि सपने पूरे ना हो तो उसकी टीस क्या होती है वो भी समझता हूं। और ज्यूरी ने एलिमिनेट हुए कंटेस्टेंट्स के लिए एक सरप्राइज कॉन्टेस्ट का फैसला लिया और इसी के साथ बिजनेस बाजीगर का एक और पहलू उससे जुड़ गया। उनको थोड़ा कुछ पैसा दें कि उस आइडिया को टेस्ट करें, तो एक किस्म से मिनी बाजीगर जिसको हम कह सकते हैं। बाहर हुए कंटेस्टेंट्स में से 18 लोगों को दोबारा चुना गया और उन्हें दिए गए कुछ पैसे और 15 दिन का वक्त अपने आइडिया को एक छोटे स्तर पर साबित करने के लिए। और इस दूसरे मौके ने हमारे कंटेस्टेंट्स में एक नई जान फूंक दी। जयपुर में 67 साल के रिटायर्ड जज दामोदर मिश्रा जी निकल पड़े राजस्थान की रेतीली जमीन पर गांव वालों को यह बताने के लिए कि यहां पर उगने वाले एक जंगली पौधे खींप से इस इलाके की किस्मत बदल सकती है। इस खींप से इन्होंने बनाया कागज, कॉटन और पार्टिकल बोर्ड। और मुंबई में 54 साल की अंजू पुरोहित जी जुट गई एनआरआईज के लिए एक अच्छा गेस्ट हाउस बनाने के अपने सपने को साबित करने में। मुंबई में विनी चड्ढा ने शुरू की जूतों की एक लॉन्ड्री।
बेगूसराय के इरफान आलम ने दिल्ली में शुरू की एक नए तरह की रिक्शा सर्विस और पुणे के प्रकाश मुंद्रा ने बनाई पूजा सामग्री के लिए ब्रांडेड किट्स। इस दूसरे मौके में कंटेस्टेंट्स को यह साबित करना था कि उनमें और उनके बिजनेस आइडिया में वो पूरी काबिलियत है जो जूरी को एक सफल बिजनेसमैन में चाहिए, और उनके बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करना जूरी के लिए एक अच्छा डिसीजन होगा। मिनी बाजीगर के पायलट टास्क में परफॉर्मेंस के बेसिस पर हमारी जूरी ने कुछ सबसे अच्छे कंटेस्टेंट्स को फंडिंग देने का फैसला किया है। सबसे पहले I'd like to call on stage इरफान आलम who is from बेगूसराय इन बिहार। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इन्होंने अपनी पायलट टास्क में ऐसा क्या किया ताकि जूरी इतनी खुश हो जाए। दिल्ली के इरफान आलम यहाँ के प्रदूषण भरे रास्तों पर अपना अनोखा साइकिल रिक्शा चलाना चाहते हैं, जिसमें म्यूजिक, मिनरल वाटर, न्यूज़पेपर्स और फर्स्ट एड बॉक्स का इंतजाम हो। रिक्शा को एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी के लिए देकर इरफान ने एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। मैं अब दिखा पाऊंगा कि इट वुड बी ए ग्रेट बिजनेस। ये हिंदुस्तान की तस्वीर बदल सकता है। मिनी बाजीगर के दिए हुए टास्क में उन्हें बड़ी कामयाबी मिली जब खुद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित जी ने उनके इस आइडिया की सराहना की और उनके रिक्शे को हरी झंडी दिखाई। इरफान आलम इज़ अ वेरी इनोवेटिव आइडिया, बहुत ही अच्छा है। और मेरा ख्याल है ये दिल्ली के जो रिक्शास जो चालक हैं और जो चढ़ते हैं उनके लिए एक बहुत ही आधुनिक सिस्टम बन जाएगा। विद इन 1 मंथ ऑफ ऑपरेशन, विद इन 1 मंथ 25 रिक्शे से शुरू किया था और आज मेरे हाथ में हिंदुस्तान टाइम्स का 400 रिक्शों का इंटेंट लेटर है और 1-2 दिन नहीं 6 महीने की बुकिंग है मेरे पास। जहां 25 रिक्शे से मैंने नहीं सोचा था कि 1 महीने में ये 60 लाख की डील भी मिल सकती है मुझे। तो अभी तो आपने थोड़े रिक्शा से काम चला के आपने प्रूव किया अपना मॉडल, लेकिन हम चाहेंगे कि अभी आप थोड़ा और 100-150 रिक्शा करके उसको प्रूव करें और हम आपको 5 लाख दे दें तो चलेगा? नहीं सर, 50 लाख आपने मांगा है। बिल्कुल नहीं सर, मेरा 5 लाख से नहीं चलेगा क्योंकि 400 रिक्शे का ऑर्डर ऑलरेडी मेरे पास है। देयर इज नो पॉइंट टू गो विथ अनदर 100 और 200 व्हीकल्स। कम से कम मुझे 500 रिक्शे तो अपने क्लाइंट को देने ही हैं। तो 500 रिक्शा में आपने तो कहा ना कि आपको 40 लाख रुपया लगेगा, 50% आपको एडवांस मिल रहा है, तो फिर आपको 50 लाख क्यों चाहिए? सर किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कुशन तो चाहिए मुझे ना। अगर मैं क्लाइंट के दिए पैसे से बिजनेस शुरू करता हूँ तो व्हाट्स इन माई हैंड। एक चीज़ आप बताइए, आपको अभी ये 60 लाख का तो ऑर्डर मिल गया, उसमें से 50% 30 लाख तो आपको एडवांस मिल ही जाएगा, तो आपका वैसे फंडिंग गैप मैं देखूं तो 20 लाख रुपए का है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? नो सर, हम आपको 20 लाख रुपया दे सकते हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं, वरना वी विल हैव टू गिव दिस मनी टू समबडी एल्स। 20 लाख मुझे नहीं लगता है कि बहुत सफिशिएंट होगा मेरे लिए। कम से कम मुझे, अगर मैंने 50 लाख जो लास्ट हमारी डिस्कशन हुई 50 लाख की, तो कम से कम 25 लाख मुझे चाहिए। आप प्रूव करोगे तो देंगे 50 लाख, क्या 1 करोड़ भी देंगे, हमें क्या तकलीफ है। तो कम पैसा जितना खतरनाक है, ज़्यादा पैसा भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए एफिशिएंट रहने के लिए, सक्षम रहने के लिए इतने पैसे से काम शुरू करो। Yes, no, just you have 10 seconds. Okay, fine. Okay, good. Thank you. All right, Irfan has made his decision. Now I would like to call upon Mr. Vijaypat Singhania to please come on stage and present Irfan. So here, Irfan, you get your award and your trophy from one of the greatest people in our country, Padam Shri award winner. Here he is, Irfan. Thank you, sir. Thank you very much. मूविंग ऑन, हमारे अगले कंटेस्टेंट है पुणे से प्रकाश मुंद्रा। धर्म कर्म में इनका विश्वास काफी है और इसी से जुड़ा इनका बिजनेस आइडिया भी है। देखते हैं इन्होंने अपने पायलट टास्क में क्या किया। पूजा किट जिसमें सारी सामान एक ही पूजा किट में अवेलेबल है। आपको विधि विधान है और आपको प्योरिटी की गारंटी है, ताकि आपको कन्वीनियंस रहे और आप भगवान की श्रद्धा भी पूरी प्योरिटी से कर सकें।
अपने 15 दिनों के पायलट टास्क में प्रकाश ने 30 अलग अलग विधियों के लिए पूजा किट डिजाइन किए और 400 से भी ज्यादा ऑर्डर प्राप्त करके सफलता हासिल की। हाल ही में एक एग्जीबिशन में इन्होंने अपना स्टॉल लगाया और अपने बिजनेस की धमाकेदार शुरुआत करनी चाहिए दिवाली किट के 10,000 से भी ज्यादा ऑर्डर्स के साथ। जरूरत के सामान के साथ साथ प्रकाश ने सामग्री की शुद्धता और सुंदर पैकेजिंग पर भी खास ध्यान दिया है। इस प्रकार रोजमर्रा की साधारण पूजा का रूप प्रकाश ने ब्रांडेड पूजा किट्स के साथ हमेशा के लिए बदलने का निश्चय किया है। There he is. अब another piece of very good information is that Big Bazaar के किशोर बयानी जी ने इन्हें apparently 10,000 पूजा डब्बे already are booked, so he's done exceptionally well already. प्रकाश, आपने सिर्फ 8 लाख रुपया हमसे इस काम के लिए मांगा, 1 लाख क्यों नहीं और 1 करोड़ रुपया क्यों नहीं? सर, मेरी जो अभी रिक्वायरमेंट थी, मैं अभी जो बिज़नेस स्टार्ट किया हूँ, इसमें मुझे लगता है कि मुझे एडवांस भी मिलेंगे और खाली वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट खाली 3 से 4 लाख रुपए की है और 4 लाख रुपए मेरी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, बाकी जो एडवांस के पैसे आएंगे उनसे हो जाएगी। तो अब तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको बिजनेस बाजीगर ने बयानी जी से रिक्वेस्ट करके 10,000 पूजा किट का ऑर्डर दिलवा दिया आपको इसी दिवाली के लिए। सर, वो 100% वो अभी आएंगे आपको देने के लिए चेक, तो बताएंगे। सर, अगर 100% एडवांस दे देंगे तो शायद दरकार कम पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं पक्के मारवाड़ी हो, हाँ? Yes, absolutely. I would now like to call upon Mr. Kishore Bayani to please come on stage and present Prakash with his mini Bazigar trophy. अब हमारे इन कंटेस्टेंट्स के अलावा हमारे एक और बड़ी स्पेशल कंटेस्टेंट हैं, अंजू पुरोहित जी। कंग्रेचुलेशंस। विनी चड्डा। थैंक यू। थैंक यू। गोवा के राजेश गाडके। थैंक यू सर। And now moving forward, और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, I would like to call on the stage our 2 finalists. Please welcome Muhammad Ali Ismail and Puneet Anand. साइरस, लेकिन पहले मिनी बिजनेस बाजीगर में से 2 लोगों को आप वापस बुलाइए, इरफान और प्रकाश को। वापस बुलाऊं सर? जी, वापस बुलाइए। ठीक है। Ishita request to bring back. Oh, here they are. जी सर। इरफान और प्रकाश, आप दोनों से हमारा एक प्रश्न है कि अगर मान लीजिए आज हम आपको, जैसे आपने मांगा 50 लाख रुपया इरफान, हमने आपको 20 लाख रुपया दिया, मान लीजिए हम आपको कहें कि आप दोनों फाइनलिस्ट को चैलेंज करें और आप तीसरे फाइनलिस्ट बिजनेस बाजीगर बने, तो आपको पूरा 50 लाख रुपया मिल सकता है। तो क्या आप वो चैलेंज स्वीकार करना चाहेंगे? आई वुड लव टू, मोर देन वेलकम। सुभाष जी, पर एक शर्त पर कि अगर आप उनसे चैलेंज करना चाहें तो जो अभी आपको 20 लाख मिला है, गिव इट बैक। मोर देन वेलकम। आप देने को तैयार हैं वापस? मोर देन वेलकम। वापस नहीं मिलेगा आपको। मुझे सर इससे ज्यादा खुशी इस पूरे प्लेटफॉर्म पे आकर, इससे ज्यादा खुशी अब तक नहीं महसूस हुई जो अभी मुझे महसूस हो रही है। आप उसके लिए 20 लाख रुपए छोड़ देंगे? अगर मुझे आपने 50 लाख रुपए पहले दिया होता तो शायद मैं वो भी छोड़ देता। 101%। बाप रे, ओके, ये तो पूरी कहानी बदल चुकी है। प्रकाश, माफी चाहते हैं, आपको तो मौका ही नहीं मिला पूछने का, क्योंकि पहले आदमी ने ही ले लिया। ओके, थैंक यू सर। एक वादा और करूंगा कि मैं आई एम डैम श्योर कि मैं वो 50 लाख लेकर जाऊंगा इस 20 लाख को रखने के बाद। क्या आपको लगता है किस बात से आप अली को चैलेंज करेंगे? वो तो पूरी तैयारी करके आया कि पुनीत को वो ढला देगा। उसने पुनीत को हराने की तैयारी की है सर, इरफान को हराने की नहीं, और इरफान पुनीत नहीं है। राइट नाउ इट्स अ रनिंग प्रोजेक्ट। 2 साल पहले जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया था तो मेरे पास एक छोटा सा आइडिया था और ये आइडिया अब एक बड़ा बिजनेस बनने जा रहा है। आप भी अपनी तैयारी करके अली को हराने के लिए, अब अगर ये तीसरा आदमी आ गया तो क्या करेंगे? सर, जो तीसरे आदमी की आप बात कर रहे हैं, एक बार मैं उसको पहले हरा चुका हूँ, दूसरा मेरे सामने है, उसकी आज बारी है। तुमने
अली के प्रोजेक्ट में ज़्यादा रिसर्च किया अपने प्रोजेक्ट। अली तुमको अपने प्रोजेक्ट में नहीं मालूम है कौन कौन मेजर प्लेयर है। उसने वैलिड पॉइंट बता दिया, ठीक है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ले जाएगा बाजी। I'll just ask one question, सर। पोडियम तो आ चुका है, इरफान तुम्हारे पीछे है। तो तुम पीछे चले जाओ। सर, आई हैव टू आस्क वन क्वेश्चन, क्योंकि मैं इनके साथ काफ़ी समय रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि अब अली और पुनीत, तुम दोनों बताओ कि ये जो डिसीजन था, ये तुम दोनों को सचमुच कैसे लगा? सर, आप 50 के 50 को वापस बुला ले, मेरा डिसीजन सेम रहेगा। इरफान 50 के 50 को वापस बुला ले तो भी क्या करेंगे? मैं एक राउंड और लड़ूंगा बिजनेस बाजीगर बनने के लिए, और बन के दिखाऊंगा। तो एक से क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे? तो नहीं डर रहे हो इरफान से भी? अली, मैं बोलना चाहूँगा आपको कि पहले मेरे से जीत लो, फिर बाकी के 49 को बुला लेना। सर, मयांक से तलवारें निकलनी शुरू हो गई। क्योंकि कहीं अगर एक ये भारी पड़ गया तो शायद आप दूसरा कोई भी चैलेंज लाइफ में लेने के लायक नहीं रहोगे। इरफान, आप तो बड़े आतुर थे बिजनेस बाजीगर, आप अपने आप को आपने घोषित कर दिया कि आप ही हैं बिजनेस बाजीगर। बिल्कुल। और आज ज्यूरी की वजह से आपको वो एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है। हाउ डू यू फील? मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जूरी का, और भारत की जनता को ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि नाउ आई एम गोइंग टू विन दिस टाइटल। पॉलिटिशियन बनने वाले हो क्या आप? बार बार भारत की जनता की बात करते हो? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि आपकी कुर्सी लेने वाले हैं साहब। सर, क्योंकि भारत की जनता, बेगूसराय की जनता, मास हमारा टारगेट ऑडियंस है, तो आई हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट द मास। ओके, आई शैल स्टेप अवे सर, आई लीव देम, आपके हवाले करता हूँ, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अब ये सब लड़ने वाले हैं, मेरे पसीने निकल रहे हैं, और ऑलरेडी पुनीत की शक्ल छोटी सी हो गई है, अली थोड़ा चिड़ा है पर कह नहीं रहा है, और इरफान बहुत खुश है। तो अब देखते हैं इन तीनों के बीच में क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा, अभी आप बताएं, इससे पहले आपकी एवी देख लेते हैं हम, जो आपके आइडिया की है, और उसके बाद पुनीत की एवी भी देख लेते हैं। अली इस्माइल भारत की सबसे बड़ी फाइबर ऑप्टिक मेंटेनेंस कंपनी शुरू करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी से मेरा ये मतलब है कि ऐसी कंपनी की पहुंच, सबसे पहले मैं आपको ये फाइबर ऑप्टिक, अभी मेरे हाथ में एक इस फाइबर ऑप्टिक के अंदर कम से कम 4 से ज़्यादा 96 कोर के इस्तेमाल होते हैं। जब फाइबर टूट जाता है तो कुछ ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये आपके सामने। इसे रिपेयर करने के लिए कभी कई घंटे तो कई दिन बीत जाती है। इस तरीके के फाइबर ऑप्टिक केबल को 2 ही तरीके से इंस्टॉल की जाती है, या ज़मीन के नीचे से या छत के ऊपर से ओवरहेड, जो कि केबल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। एक छोटा सा भी डिस्टर्बेंस ये फाइबर ऑप्टिक को काट सकता है। ये है स्प्लाइसिंग मशीन, इससे हम फाइबर को जोड़ते हैं। और ये OTDR मशीन, ये हमें ये बताती है कि कितने दूरी पे एक्चुअल कट हुआ है। स्प्लाइस करने के लिए सबसे पहले हमें इसको स्ट्रिप करना पड़ेगा। स्ट्रिप करने के बाद हम आइसोप्रोपेनॉल लिक्विड इस पर अप्लाई करेंगे, और ये लिक्विड अप्लाई करने के बाद कीवर के थ्रू हम इसे परफेक्टली काटेंगे। दोनों एंड को काटने के बाद हम इसे स्प्लाइसिंग मशीन के अंदर डालेंगे, और तब ये स्प्लाइसिंग मशीन इसको अलाइन करके इसको स्प्लाइस करेगा। आप देख सकते हैं कि कितनी बारीकी से स्प्लाइसिंग मशीन ने काम किया है और इस फाइबर को जोड़ा है। एक बड़ी कंपनी हिंदुस्तान में आनी चाहिए जो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को मेंटेन कर पाए। तो आने वाले सालों में इसी तरीका के फाइबर जो आपके घर पे पहुंचेंगे, और इस एक फाइबर से आपको इंटरनेट, टेलीफोन, फैक्स, केबल टीवी, वीडियो ऑन डिमांड की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मैं आज आपके कल के बारे में सोच रहा हूँ, और इसलिए मुझे इस बिजनेस का बाजीगर बनना है। अभी देखते हैं आपके आइडिया के बाद क्या है पुनीत का आइडिया। ये एक पेट बॉटल है, दिस इज माय बेस ऑफ माय आइडिया। ये बॉटल है जो एक आम हमारे हिंदुस्तानी का एक लाइफ का हिस्सा है। ऐसी 20 बॉटल से एक स्लीपिंग बैग बन सकता है। ऐसी अगर 100 बॉटल इकट्ठी की जाएं तो एक कारपेट तक बन सकता है। बेसिक आइडिया इज दिस, जिस चीज को वेस्ट समझ के फेंक दिया जाता है, दैट इज नॉट अ वेस्ट, देयर इज अ सॉल्यूशन टू दिस। ये वो पेट फ्लेक्स हैं जो उन बॉटल से बनाए जाएंगे जिनसे अल्टीमेटली फाइबर के यूज करने वाली सारी कंपनियां अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएंगी। मैंने बिजनेस शुरू करने से पहले मेरे पास लेटर ऑफ इंटेंट्स और कंफर्मेशन ऑफ ईमेल है मेरे पास अराउंड द वर्ल्ड
फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज मेरे जितने बायर्स हैं सबके ये ऑर्डर्स आ चुके हैं। उन्होंने इंटरेस्ट शो करा है, किसी की 1500 टन की कैपेसिटी है टू बाय एवरी मंथ, किसी की 50 टन की है, किसी की 300 टन की है। करोड़ों में बॉटल्स हम लोग हर साल यूज करते हैं। मैं उसको यूज करके आई वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट एंड आई वांट टू प्रूव दैट यस दिस इज समथिंग फ्रॉम विच वी कुड बिल्ड a better India because environment would also be cleaned and plus it will be a business opportunity. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं ही बनूंगा बिजनेस बाजीगर। उन्हीं दो सवाल हैं कि एक तो ये बाजार तो अभी चल रहा है, लोग तो बोतलें इकट्ठी करते हैं और उसका रिसाइकलिंग हो ही रहा है। इसमें नई बात क्या कर रहे हो तुम? सर इसमें नई बात जो मैं इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ वो ये है कि ये बिज़नेस इस समय एक इनऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो रहा है। जो लोग इंडिया में इसको कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो लोग एक बहुत ही छोटे स्केल, कुछ अंदाजा है कितना साइज है इस मार्केट का? 65,000 मेट्रिक टन हम हर साल इंडिया में कंज्यूम करते हैं पेट बॉटल्स। लेट मी मूव टू अली। अली, आप तो कह रहे थे कि, और आपके वो जो टेस्टिमोनियल पे आए थे वो भी कह रहे थे कि अगर आप 5-10 मशीन लगा दें बम्बई में आप मोनोपोली बन जाएंगे, पर हमारे रिसर्च के मुताबिक हम जान चुके हैं कि बम्बई में ऑलरेडी 30-40 मशीन है। 30-40 मशीन ज़रूर है सर, लेकिन अलग अलग इंडिविजुअल के पास है। कोई एक कंपनी नहीं है जो ये बोल सकता है कि मेरे पास 10 मशीन है। जहाँ पर बम्बई में अगर 30 मशीनें जो हैं लोगों के पास, वो 30 के लोग इकट्ठे अगर हो गए, हाँ, या किसी एक ने उन 30 को खरीद लिया, तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे? सर मेरा वही इरादा है, मेरा इरादा यही है सर कि अगर मैं मोनोपोली करके आता हूँ, मैं प्राइस काटता हूँ, तो ये ज़रूर मेरे पास में आएंगे, बिकॉज इनको काम नहीं मिलेगा। आई हैव अ पॉइंट हेयर टू मेक। जो अली का जो प्रोजेक्ट है, इफ़ अली सेज कि वो मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं, जस्ट फॉर अनीज इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, जो मैंने स्टडी की है अली के प्रोजेक्ट के बारे में, 2 मेजर प्लेयर्स जो विच आर मल्टीनेशनल कंपनीज, वो ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्टिंग हैं, जिनके इंडिया में हर IT सिटी में ब्रांचेज हैं, एंड आई नेम देम वेनबर्ग एंड सिग्मा टेक। 350 किलोमीटर्स का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क रिलायंस के लिए सिग्मा टेक ने अभी लगा दिया है, और सिर्फ द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ही इज टॉकिंग अबाउट, आई हैव डन अ डिटेल स्टडी ऑन दैट। मेरे पास पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स उनकी पड़ी हैं। आई हैव पर्सनली मेट द कंसर्न। तुमने अली के प्रोजेक्ट में ज़्यादा रिसर्च किया अपने प्रोजेक्ट? अली क्योंकि तुमको अपने प्रोजेक्ट में नहीं मालूम है कौन कौन मेजर प्लेयर है। उसने वैलिड पॉइंट बता दिया, ठीक है। मैं बताना चाहता हूँ, इसने अभी 2 मिनट पहले बोला अनऑर्गेनाइज लोग काम कर रहे हैं पेट बॉटल रिसाइकलिंग में। तो सर वो अनऑर्गेनाइज कंपनी का नाम सुनिए सर। IOCL, इंडियन ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ओके, PRS, पेट रिसाइकलिंग सर्विसेज, ATDPC, फुल फॉर्म नहीं आता है लेकिन नाम इसका यही है, ठीक है सर। कोका कोला इंडिया, पेप्सी इंडिया, दिस ऑल नॉट अनऑर्गेनाइज सेक्टर सर। और 65,000 इसने बोला है कि साल में कंजम्पशन है, दैट इज ओनली फॉर कोका कोला सर, ओनली फॉर कोका कोला। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ले जाएगा बाजी? नहीं, इसकी तो बात ही नहीं आई सर अभी। इसकी जब बात अगर अली आप मेरे यहाँ जगह में बैठते और बाकी 2 फाइनलिस्ट वहाँ इरफान और पुनीत रहते, आप किसको बिजनेस बाजीगर बनाते? सर ये नाइंसाफी होगी सर। ना सर बता रहा हूँ क्यों, रीजन सुनिए सर। जिंदगी में काफी नाइंसाफी होती है। आई वॉन्ट टू आस्क यू एक बात। देखिए, जैसे आपने अपने बिजनेस प्लान में दिखाया, वायर ऊपर से टंगी हुई हैं, एक छत से दूसरी छत पे जा रही हैं, वो स्थिति आगे आने वाले समय में नहीं रहेगी। सब कुछ प्रॉपर लेड होगा, ग्राउंड के नीचे होगा, तो कोई फाइबर कटने का कुछ करने का होगा नहीं। परफेक्ट सर। तो आपका बिजनेस नीचे जाएगा? नहीं सर, यही तो बिजनेस है सर। अभी मैं 3 साल की फंडिंग मांग रहा हूँ आपको, उसके बाद मैं खुद सस्टेन करूँगा अपनी कंपनी को। और 3 साल में आपने जो बताया, अभी इंडिया में 6 लाख केबल ऑपरेटर हैं। अभी सारे की जो ओवरहेड केबल है सर, उसको अंडरग्राउंड करना पड़ेगा। दैट मीन्स आई हैव जॉब। पुनीत जी, आप ये बताइए कि आप जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके प्राइसेस आप चाइना के प्राइस से आप मैच नहीं कर पाओगे? सर मैं उसके लिए ऑलरेडी मेरे पास चाइना से और वियतनाम से ऑर्डर्स हैं फ्रॉम 9 पार्टीज विद LOIs एंड कंफर्मेशन दैट दे आर विलिंग टू ओपन LC। द ओनली थिंग दे रिक्वायर इज कि मैं कितने टाइम में डिलीवरी दूंगा। बिजनेस तो शुरू करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? सर जो मेरी फंडिंग रिक्वायरमेंट है दैट गोज अप टू 1.25 करोड़। पर हमने सुना याद, वो तो दैट इज ओनली इफ यू इंपोर्ट द मशीन, पर अगर आपने डोमेस्टिक मशीन चलाई तो आप 30 लाख में मंगवा सकते हैं।
सर इनिशियली मैं इंपोर्टेड लेना चाहता था, अब मैं इंडियन पे आ गया हूँ क्योंकि मेरा तो ये बिजनेस। इंडियन मशीन के साथ आपका फंडिंग रिक्वायरमेंट कितना है? सर आई वुड बी रिक्वायरिंग 55 लाख। इरफान, तुम्हारे आइडिया में रिस्क क्या क्या है? रिस्क सर देखिए, मेरे आइडिया में जैसा कि पुनीत ने कहा कि अगर गवर्नमेंट बैन कर दे तो एक वो रिस्क है, लेकिन मैं इस पे कहना चाहूँगा कि मैंने ये कभी नहीं सोचा है, मैंने कभी नहीं कहा है कि मैं सिर्फ मेट्रो सिटीज़ को टारगेट कर रहा हूँ। पर इस बिजनेस में अगर 70% रेवेन्यूज एडवर्टाइजिंग सेल से ही आता है और आपका न उसमें कोई एक्सपीरियंस है, न कोई टीम मेंबर है जिसके उस एक्सपीरियंस है, तो ये साइकिल रिक्शा चलाने वाली बिजनेस नहीं है, ये तो एडवर्टाइजिंग की बिजनेस है। नहीं, मैं आपको यही बताना चाहूँगा सर कि बेशक 70% रेवेन्यू जो है वो हमारा एडवर्टाइजिंग से आता है, बट जो 30% रेवेन्यू हमारा स्टफ सेलिंग से आता है, उसकी अगर मैं बात करूं देन स्टिल इट्स ए वायबल बिजनेस। कीजिए तो 70% की बात नहीं, कीजिए। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उस 30% के रेवेन्यू से भी ये बिजनेस वायबल है। वी आर इन प्रॉफिट नाउ। अब आप तीनों तैयार रहे, आपके ऊपर सवालों की बौछार होगी, आखिरी राउंड है अब ये। अब आपसे पुनीत और अली से सवाल है कि अगर आपको हम 1-1 करोड़ रुपया ये ना दे के हम कहें कि आप इरफान का काम करें, रिक्शा का धंधा करें, तो क्या करेंगे आप? नहीं कर पाएंगे तुरंत सर, बिकॉज मुझे उसमें इतना आइडिया नहीं। तो हाँ या ना, बस नहीं कर पाएंगे सर। नहीं सर, उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जैसे इन्होंने दिल्ली की फिगर दी कि दिल्ली में 10 लाख रिक्शा चलते हैं, उसका एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लमेटिक इशू है वो ये है कि दिल्ली में 10 लाख रिक्शा बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब ओवर क्राउडेड है। इरफान अगर उसमें से सपोज 10 लाख के 10 लाख रिक्शा को कन्वर्ट करेंगे तो वो एक, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसका बिजनेस प्लान ठीक नहीं है? जी बिल्कुल। क्योंकि अच्छा, अभी आप इरफान से पूछेंगे, आप दोनों के काम में से कौन सा काम चुनना चाहेंगे? अली का काम चुनना चाहेंगे या पुनीत का काम चुनना? सर मैं हर हाल में सिर्फ और जरूरी है एक को चुनना, सिर्फ और सिर्फ अपने काम को करना चाहूंगा, क्योंकि किसी दूसरे के बच्चे को पालने से बेहतर है अपने बच्चे को मैं एक बेहतर नागरिक बनाऊं। अच्छा ये बताइए, आपको तीनों को मान लीजिए अगर आप हार जाते हैं तीनों और आपको 1 भी रुपया यहाँ नहीं मिलता है, तो अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? अली, I have a contingency plan. I am going to back the monopoly in cable operations throughout the country, that is Madagascar, which is the island next to South Africa. I have been there. I have met. चलो, आपके पास पुनीत? सर मैं ऑलरेडी आई हैव अप्रोच फ्यू बैंक्स एंड फ्यू काइंड ऑफ पीपल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन माय प्रोजेक्ट्स। आई हैव बीन कंटिन्यूअसली फॉलोइंग इट अप विद देम। इरफान, आप क्या करेंगे? सर डाउन द लाइन 5 साल मुझे लगता है कि मैं पुनीत और अली जैसे 50 आइडियाज़ को फंड करने की पोजीशन में होऊंगा। इधर मुझे यहाँ से अगर फंडिंग नहीं मिलती है तो भी, क्योंकि मैंने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया है और एंड आई एम इन टच विद सम बैंक्स एंड दे आर रेडी टू। एक बात और बताओ तुम। अच्छा चले, दूसरा प्रश्न पूछते हैं। अगर यहाँ से आप तीनों को फंडिंग मिलती है, अगर आप तीनों को ही फंडिंग मिलती है, आपको इरफान को 50 लाख, आप दोनों को 1-1 करोड़, 1.25 करोड़ जो भी चाहिए, तो आप अपने आप को अली कहाँ देखते हैं 5 साल में? आपके पास कितना पैसा होगा 5 साल? Next 5 years, I will be putting submarine cable from India to Sri Lanka, India to Pakistan, India to Singapore. ये मेरा टारगेट है सर। My Ali, vision is answer to the question. सर मैं बता रहा हूँ 5th ईयर में जितनी फंडिंग आप कर रहे हैं सर, उस हिसाब से मेरा 2 करोड़ 20 लाख रुपए। आप सबमरीन केबल लगाने वाले थे और 15% सर आप बोल रहे हो सर आज की फंडिंग के बाद की, सबमरीन केबल के बात करेंगे सर तो अरे पुनीत सर एटलीस्ट आई विल हैव अ ग्रिप ओवर मिनिमम 60% ऑफ इंडियन मार्केट। जो पेट जो अभी अवेलेबिलिटी है उसको मैं 60% तक हील्ड कर लूँगा। इरफान सर आज से 5 साल के अंदर मैं अगर अपनी कंपनी को 1000 करोड़ की कंपनी नहीं बना पाया तो मैं अपने प्रोजेक्ट को 5वें साल के आखिरी दिन छोड़ दूंगा। क्या करेंगे? किसको दे देंगे? मैं पुनीत को। मैं अपनी कंपनी को ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा और जो बाकी के बिजनेस बाजीगर को फंड करने की कोशिश करूंगा। ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, आप देखिए। जी हाँ बिल्कुल। पुनीत, आप इन दोनों में से बताइए, आपका इनमें से टफेस्ट कंपटीटर कौन है? आई थिंक अली। इन दोनों में से कोई भी नहीं, आपको एक का नाम दोनों में से लेना पड़ेगा। सर इन दोनों में से मैं शायद अली के साथ। डरते हो लगता है, आप दोनों में से एक का नाम तो आपको लेना पड़ेगा ना? नहीं डरता नहीं हूँ मैं। अली अगर नाम लेना है तो पुनीत का ले लेता हूँ, लेकिन फिर भी बोलूंगा कि इन दोनों से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। आज इरफान है, क्यों सर? रीजन भी है उसका, बता रहा हूँ सर। हाँ बोले दीजिए प्लीज। बिकॉज इसको चांस दिया गया, जब ये कंपटीशन से आउट हो गया है सर, तब इसने अपनी बिजनेस स्टार्ट की और प्रॉफिट हुआ। आज लोगों को लग रहा है कि इरफान ने अच्छा काम किया, हम लोगों को तो वो चांस भी नहीं मिला सर। तो आज कंपटीशन तो उससे ही होगा ना। अली, आपकी इस बात को हम गलतफहमी दूर करें कि उसको पहले पायलट प्रोजेक्ट दिया गया, लेकिन वो कमज़ोर बिजनेस बाजीगर था, आपके जितने होशियार नहीं था, लेकिन उसने प्रोजेक्ट को करके अपने आप को आपके बराबर कर लिया, इसलिए वो कंटेस्ट में आ रहा है। लेकिन जो पीछे उसने किया है उसकी वजह से उसको आज
फाइनल में बिजनेस बाजीगर बनना पड़ेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप तीनों से एक प्रश्न है और एक एक करके मैं पूछूंगा। और प्रश्न ये है कि अगर अली आप मेरे यहाँ जगह में बैठते और बाकी दो फाइनलिस्ट वहाँ इरफान और पुनीत रहते, आप किसको बिजनेस बाजीगर बनाते? सर ये नाइंसाफी होगी सर। ना सर बता रहा हूँ क्यों, रीजन सुनिए सर। जिंदगी में काफी नाइंसाफी होती है, तो इसलिए उनका प्रश्न है, उसका जवाब दीजिए आप। कि आप अगर मेरे यहाँ जगह में बैठते और बाकी दो फाइनलिस्ट पुनीत और इरफान होते, आप किसको चुनते? पुनीत को बनाता सर। पुनीत को। पुनीत आप यहाँ बैठते और इरफान और अली आगे रहते, तो आप किसे बाजीगर बनाओगे? डेफिनेटली हम दोनों में से अगर इन दोनों में से बनाना होता तो अली ही बनता। इरफान सर बहुत मुश्किल सवाल है। हाँ इसलिए तो पूछ रहे। पुनीत को। पुनीत ठीक है। चलिए अब हम अपने मेहमानों से रिक्वेस्ट करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि वो अपना वोट देने के लिए तैयार हों। Anyway, ladies and gentlemen, it's a simple procedure. मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, I'll keep the tension going. सिंपल है, अगर आपको लगता है कि अली को बिजनेस बाजीगर बनना चाहिए तो आप 1 दबाइए। अगर आपको लगता है कि पुनीत इज़ द बेस्ट चॉइस तो 2 दबाइए। और अगर आपको लगता है कि इरफान आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है तब 3 दबाइएगा। I'm sorry to say, Ali, your fear have come true. There they are. These are the results from the audience members as it stands. Ali at 30%, Puneet at 47%, and Irfan at 23%. This is the final verdict of the audiences, but of course the jury are the most important. आखिर में वही फैसला करेंगे और वही फैसला final फैसला होगा. So I'm waiting for the jury's reply. Let us be unpopular. We don't be 5 voters. I tell you, this is fun. This is fun. This one? Let's do it. This one? I would go with it. On. Yeah, we can argue. I think I've got a nod from Subhash ji. So, if the jury has the jury taken their decision? Yes. Oh my God. Okay, the jury has taken their decision. Then I would like to call upon Subhash ji on the stage कि वो यहाँ आए और हमें बताएं कि एक तो कौन भारत का पहला बिजनेस बाजीगर बनने वाला है. And a few words. This is the moment, people. 2 सालों से चल रही है शो. सभी बहुत काबिल हैं. This is one of the toughest competitions ever, sir. Please. Well, thank you very much, ladies and gentlemen, to keep this patience. I would like to say that this is a beginning of a journey of entrepreneurial India, as Kamal Nath ji said, that this was a show and this is going to be a show for the future, where this time we had only 200,000 entries. But the next show we might have, second season, we might have 1 million plus entries, and I'm sure I would like to welcome the people, business leaders sitting over here to give their suggestions to make it even more vibrant in the next second season. Though the audience or the participant guests have given some voting, but jury had been living with these 3 people for a long time. We have seen them evolving in their journey and everything. But I'm sorry to say, Ali, your fear have come true, that today a dark horse have come in the front. Jury have decided that business bazigar is going to be Irfan today. Oh my God.
Ladies and gentlemen, there it is. That is the result. And also, but at the same time, we are going to select number 2 and number 3 also, and they will both be also given funding. And according to the jury, the number 2 is Ali Muhammad. And Puneet, you are number 3, but you will also get part funding. May I request Shrimati Rajshri ji Birla, Kamalnath ji, and Ramesh ji Agarwal to kindly come on the stage to kindly give them the encouragement to these 3 winners, number 1 and number 2 and number 3. May I request Mrs. Birla to say a few words? I would like to know what Kamalnath ji thought that who should be getting. Well, normally we vote secretly, you know. But I must say, I mean, I think in the evaluation which we were sitting and doing, the button I pressed was button number 2 for Puneet. Thanks for being very open, Mrs. Birla again. Entrepreneurs are pillars of strength, symbols of legitimacy, and role models. They provide new ideas and new blood. They create new combinations out of existing resources. The distinctive element is that entrepreneurs act outside the pale of routine. I am sure that today's Zee Bazigar entrepreneurs are all made of this clay. My heartiest congratulations to all of them and my best wishes to them to become business magnets in the years to come. And Zee, I thank you for this brainstorming session and looking forward to every year's program. Thank you. और ट्रॉफी वो दे देंगे उसमें चिट्ठी है that you will be funded. It's a promissory note. Ladies and gentlemen, a round of applause, please. Thank you so much. नहीं आप दीजिए मैं साथ में देता हूँ. Ladies and gentlemen, this brings us to the end of this edition of Business Bazigar. Irfan is India's first ever Business Bazigar. We'll see you again in some time when we are back with a new edition. Till then, good night, take good care of yourself, have a wonderful evening and take good care. Good night.